करेंगे, चर्चा करेंगे। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। कंवर रमेश राणा पलवल की राजनीति में छाए हुए हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या इरादे हैं, आजकल समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं। बात करेंगे चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब, पलवल की राजनीति में तो लगातार लंबे समय से आप सक्रिय हैं, नगर परिषद के वाइस चेयरमैन भी रहे। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। आए दिन अपने समर्थकों के साथ आप बैठक कर रहे हैं। क्या उद्देश्य? चुनावी बाजार, चुनावी समय नज़दीक है, ऐसे में आपका बैठक करना क्या मैसेज? गर्ग साहब, मैं आपने म्यूनसिपल कमेटी की कही, मैं 5 बार कंटिन्यू काउंसलर बना हूँ और मैं फुल फ्लैग चेयरमैन भी रहा हूँ 96 से 97, 2 साल के लिए वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ। तो हम कमेटी के अंदर जब रहते थे तो उस टाइम हम 8 और 10 लाख में सफाई कर्मचारियों को सफाई शहर की करवाते थे। आज करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो बहुत बुरी है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो ये कूड़ा, जो करकट, जो गाड़ी जाती है हमारा पलवल शहर उसके मुताबिक नहीं है। क्योंकि यहाँ ड्रेनें हैं, सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब बातों को लेकर वो जो ये बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें कूड़ेदान इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब उस पर सारा 82 लाख रुपये पर मंथ जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा अपने तजर्बे से, कमेटी में ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा और उसकी जगह ये थोड़ा सा कम से कम 20 लाख रुपये, अगर 20 लाख पे भी सफाई पर ढंग से अपने ये करवाएं तो ये सफाई देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जब हम कमेटी में बैठते थे और आपने भी देखा होगा कि जो कमेटी की जो व्यवस्था थी इतनी अच्छी थी कि मैं ये नहीं कहता कि ये जो ठेकेदार है परसेंटेज, जो ये कमीशन खोरी है ये बहुत कम में थी, परंतु होती थी जब भी, कि रुकते नहीं थे जेई और ये अफसर लेते थे तो ठेकेदार देते थे, हमें पता नहीं चलता था। परंतु जो अब जो ये सीटें हैं, हाउस टैक्स की है, बीआई की है और हैं जितनी भी हैं कमेटी में, ये सारी की सारी पैसा लेकर ये काम कर रहे हैं। अब जो ये आरडी जो ये है, प्रॉपर्टी आरडी है, आपने देखा होगा जब मैं अपने समर्थकों के रोजाना की बुलाता हूँ, करता हूँ, पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी आ रही है, तो वो जो आरडी में जो प्रॉपर्टी आरडी बनाई जा रही है इसमें ही बहुत बड़ा है। ये यासिका कंपनी है, इसको बिल्कुल आरडी बना के दे के जानी चाहिए थी और इन्होंने अधूरा काम करके वो 500 करोड़ जन कितने करोड़ लेके, गुजरात की थी क्या जयपुर के थे, पता नहीं कहाँ के थे, मेरी जानकारी में तो नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कमेटी के पूरे हरियाणा में ही, पलवल में ही बहुत बड़ा घपला करके गए। और अब जब सीएससी से करवाते हैं, अब सीएससी का काम जो था वो सारा काम जो इनको यासिका कंपनी में करना पड़ता था, अब हर आदमी जाता है। पहले तो वो सीएससी जो होती है, तो जो सीएससी होती है वो फाइल जो वो करनी पड़ती है। तो पहले वो फाइल सीएससी से करवाएंगे जो कि जी जो नाम ठीक है। बताओ यासिका कंपनी ने क्या किया, पर वो नाम करने की फाइल लगेगी, फिर नाम करके उस पे तो जो सीएससी वाले हैं और ठेकेदार हैं उन पे तो पैसा लेके वो उसको करते हैं। फिर वहाँ के बाद में जो एरिया है कम बढ़ती आता उसको करते हैं ये कि भाई ये कम बढ़ती है, उसकी रजिस्ट्री देंगे, उसको करेंगे। फिर वहाँ के बाद में आएगा ऑथराइज अनऑथराइज, फिर उसके लिए तो तीसरी बार भरी जाती है फाइल। फिर उसके बाद में आती है डेवलपमेंट चार्ज की। तो मतलब एक आदमी इनको एक दफे में करना चाहिए सीएससी थे, और आदमी 4-4 बार फाइल लगाता है, 4-4 बार लोगों को पैसा देता है और लोग देते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है ना, आम आदमी इससे परेशान है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार को हमने बहुत मदद करके और जिस सरकार को रात दिन करके हमने सपने देखे थे कि भी ये सरकार बनेगी और ये इसके बाद में भ्रष्टाचार मिटेगा, और मंगला जी की हमने पूरी, मंगला जी हमारे दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं, परंतु मैं मंगला जी का भी इसमें ज़्यादा नहीं कि मंगला जी ये विधायकों की बेचारे इनकी पता नहीं ये प्रशासन मानता नहीं मानता, किस प्रकार के से प्रशासन काम कर रहा अपना, और विधायकों की कहते हैं तो जन इनकी सुनता नहीं है कोई भी। तो इस प्रकार के माहौल में हर आदमी बिल्कुल जो कार्य प्रणाली है इनकी ब्यूरोक्रेसी की, इससे दुखी है, परेशान है। तो मैं आजकल जो मेरे जो साथी हैं, सारे साथी हैं, सबसे पूछ रहे हैं भाई क्या है, किस प्रकार माहौल है, कैसा है, कहाँ करना, क्या करना।
तो आजकल ये चर्चा की जा रही है। चेयरमैन साहब, विधायक जी की आपने बात की, तो क्या माना जाए कि पलवल का जो नेतृत्व है, क्या वाकई में वे कमज़ोर है? आपने कहा कि शायद अधिकारी नहीं मानते, क्या वास्तव में आपको भी लगता है कि पलवल का नेतृत्व कमज़ोर है? गरग साहब पलवल का ही नहीं, पूरे हरियाणा का माहौल यही है। आप होडल ले लीजिए, होडल में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। हैं कि विधायक बेचारे नारियल फोड़ देते हैं, दूसरे रुकवा देते हैं। उसके बाद में हथीन ले लीजिए, पलवल ले लीजिए, पृथला ले लीजिए, और जगह ले लीजिए, सोना में ले लीजिए। तो मतलब कहने का है कि कहीं भी किसी एमएलए की आई की नहीं है, पूरे हरियाणा में एमएलए इनकी चल नहीं रही। और फिर बड़े दुर्भाग्य की बात है, जगदीश नायर जी ने तो आपने देखा, आप पत्रकार है, कि जगदीश नायर ने तो ओपन ग्रीवेंस में मीटिंग में कहा कि मंत्री के सामने भाई हमारी चल नहीं रही। विधानसभा के अंदर जगदीश नायर जी ने बोला। जगदीश नायर जी जैसे हैं, हमारे मित्र हैं जगदीश नायर जी, बहुत क्लोज मित्र हैं हमारे। 3 बार जो एमएलए रहा हो, तो 3 बार तो बहुत सीनियर एमएलए, 3 बार एमएलए की नहीं सुन रहा हो। वो तो काम करवाने में, सब चीज में उनको पता है, नॉलेज है, फिर भी वो नहीं करवा पा रहे हैं बेचारे। चेयरमैन साहब, आपने कहा कि पूरे हरियाणा में ये आलम है, क्या क्या मानते हैं, किसको दोषी ठहराएंगे इसके लिए जो किसी भी विधायक की जो है यहाँ पर सुनवाई नहीं? यहाँ तक कि जैसा आपने भी कहा और हमने भी देखा, एक विधायक को, पूर्व मंत्री है, एक चेयरमैन को, सत्ताधारी पार्टी के नेता को, एक विधायक को ग्रीवेंस कमेटी में भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ी। बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसको दोषी मानते हैं इन सबके लिए? मैं तो गर्ग साहब सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी को मानता हूँ, क्योंकि ये जो प्रांत है अपना, इसका राजा कौन है? जिस प्रकार से अब चौटाला साहब की सरकार को ले लीजिए, जब चौटाला साहब सरकार आपके द्वार में आते थे तो सारे अधिकारी बिल्कुल खड़े रहते थे, जी हजूरी में लगे रहते थे, उनके टिप्स पे रहते थे सबको। पता नहीं जन ये किस प्रकार से इनके, और दूसरे इनके जो सलाहकार हैं ना चीफ मिनिस्टर जी के, मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से मैंने राजनीति की है। मैं 85-86 से राजनीति में रहा हूँ, मैंने बहुत सरकार देखी है। मैंने सारी सरकारों में मैं कमेटी में रहा हूँ। भजन लाल की सरकार में मैं कमेटी में रहा, बंसीलाल जी की में रहा, चौटाला साहब की में रहा, हुड्डा साहब की में रहा, खट्टर साहब की में मैं कुछ में रहा। मैंने सारी सरकारें देखी है। परंतु जो इनके सलाहकार हैं, मैं तो अपने तजर्बे से कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार होते हैं, जो आईएएस लॉबी होती है, वो बिल्कुल नेगेटिव है। और वो ठीक संगते इनको जो सलाह नहीं दे पा रही है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी हावी है। चेयरमैन साहब, लगातार कई वर्षों से पलवल की राजनीति में सक्रिय हैं। जो भाजपा की सरकार आने के बाद कंवर रमेश राणा जो राजनीति की पर्दे के पीछे की, लेकिन अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कंवर रमेश राणा एक बार फिर फ्रंट पर आ गए हैं। क्या मूड है, क्या माहौल बनाकर चल रहे हैं? क्या आने वाले विधानसभा चुनावों की ये दस्तक है? क्या हो सकता है कि कंवर रमेश राणा पलवल में एक विकल्प के रूप में पलवल विधानसभा से चुनाव लड़ने का क्या मन बना चुके हैं? देखो, हर राजनीति के आदमी का सपना होता है। राजनीति, हमने भी राजनीति की है, और हमने तो खुले दिल से मंगला जी की मदद करी। आज भी हमारे मंगला जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारा छोटा भाई है। परंतु राजनीति में अब ये नहीं है कि हमने मंगला जी की मदद कर दी तो हमने, जब अभी नगर परिषद के चुनाव हुए, आपके सामने हमने धीरज की जो इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी था, उसकी मदद की। तो अब भी हम जो 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 हमारे साथी हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम सलाह मशवरा रोजाना के लिया जा रहा है कि भाई कहाँ कैसे रहें, क्या काम करें, किसके पास वो रहें, कहाँ वो करें, कहाँ भविष्य है, कहाँ हमारी फिट होगी। हर आदमी राजनीति करता है। जो हम राजनीति फील्ड में हैं, तो हम भी, हर आदमी सोचता है कि एमएलए बने, हम भी चुनाव लड़े, और हमने लड़े 5 चुनाव कमेटी के, तो लड़े ही लड़े। तो इसलिए हर राजनीति के कीटाणु होते हैं, उनको चुनाव मैदान में तैयार रहना चाहिए। हमारे साथ कंवर रमेश राणा कई बार पार्षद रहे, नगर परिषद के चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन रहे, लगातार चर्चाओं में हैं, विधानसभा चुनाव में उतरने का हो सकता है मन भी बना रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता